हेलो। आज का विषय है वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनके शोधन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि स्वर और व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियाँ होती थी उस पर चर्चा की गई थी। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू में कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है यह उसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वह है शब्द निर्माण और शब्द चयन संबंधी अशुद्धियाँ। तो जब हम लोग शब्द निर्माण करते हैं तो ये शब्द निर्माण जो है यह हमारे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। जब किसी नए शब्द धातु से हम लोग नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग शब्द निर्माण कहते हैं। तो जब हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। यदि हम उन नियमों का पालन लिखते और पढ़ते समय जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत करते हैं, नियमों का पालन नहीं करने से वह क्या होती है, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं उनको शुद्ध करने के लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों में पहला है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है कि पहले जो भी शब्द दिए गए रहते हैं उसके पहले हम लोग उपसर्ग ये लगाते हैं। तो ये है, जैसे शुभ शब्द दिया गया है तो हम लोग अ लगा दिए तो क्या बन गया, अशुभ। अशुभ दिए गए शब्द के पहले हम लोग लगाते हैं। और इसी तरह से प्रत्यय है। प्रत्यय में जो भी शब्द दिए गए रहते हैं उसके बाद हम लोग लगाते हैं और प्रत्यय बन जाता है। जैसे यहाँ यदि बालक है तो क यदि लगा देते हैं हम लोग तो क्या बन जाएगा, बालक। बालक। इसी तरह से समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। फिर रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का अर्थ दो भागों में बांटने से नहीं निकलता है उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जब भी हम लोग शब्द निर्माण करते हैं वाक्य के अंतर्गत रखने के लिए तो उस समय इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही शब्द का निर्माण किया जाता है। और यदि हम नहीं करते हैं तो वहाँ वाक्य में ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वाक्य शुद्ध करने के लिए इन तरीकों का प्रयोग करना अनिवार्य है। और जैसे यहाँ उदाहरण है, ये अशुद्ध वाक्य है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ किसमें गलतियाँ हैं, इसमें स्वर की गलतियाँ हैं। स्वर में क्या होता है, लोकतांत्रिक नहीं होता है। लोक यानी बहुत सारे लोग, तांत्रिक मतलब एक यहाँ संबोधन हो रहा है। तो जब हम अलग अलग समास विग्रह करते हैं तो यहाँ का अर्थ जो होता है वो सही नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ जो शब्द निर्माण किया गया है ये क्या है, गलत है। यहाँ सही क्या होगा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक यानी बहुत सारे। तो लोकतांत्रिक अर्थ, लोकतांत्रिक देश का अर्थ क्या होता है, जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुना जाता है। और वहाँ जो लोकतांत्रिक शासन, प्रजातांत्रिक शासन, उसे ही हम लोग लोकतांत्रिक कहते हैं। तो यहाँ समाज, यहाँ स्वर संबंधी भी गलतियाँ हैं और साथ ही साथ इसे यदि हम लोग संधि विच्छेद भी करते हैं तो भी यहाँ गलतियाँ आ रही है। तो इस तरह से संधि संबंधी भी गलतियाँ होती हैं शब्द निर्माण में। नेक्स्ट है राजा प्लस पुत्र। तो यहाँ कौन सा समास है, राजा पुत्र, यहाँ क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो राजपुत्र कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नेक्स्ट नंबर है विनय पत्र का तुलसीदास का श्रेष्ठ रचना है।
तो यहाँ भी क्या स्वर और व्यंजन दोनों ही गलतियाँ इसमें हैं। इसका सही क्या हो जाएगा कि प्रायः जो अशुद्धियाँ होती हैं वो और व में भी पाई जाती है, तो यहाँ विनय। लेकिन होता क्या है, सही क्या है, वो विनय। पत्रिका, पत्रका नहीं होता है, पत्रिका। तुलसीदास, तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना है। ये हमारा सही स्वर और व्यंजन की गलतियां यहाँ पर है। नेक्स्ट नंबर है, इसका उत्तरदायी कौन है। यहाँ पर भी क्या है, वही गलतियां हैं। उत्तरदायी नहीं होता है। हम लोग प्रोनाउन से यदि गलत करेंगे तो शब्द निर्माण में, लिखने में भी वही गलतियां होती है। उत्तरदायी ये हमारा सही है, ये क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट जो है वो है शब्द चयन। जब भी हम लोग शब्द का चयन गलत करते हैं, चाहे वो लिखते समय या बोलते समय, तो वाक्य में जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वह शब्द क्या होता है, चयन किया गया शब्द गलत होता है। तो इसलिए हमें लिखते, पढ़ते या बोलते समय हमें शब्दों का सही उच्चारण करना नितांत आवश्यक है। यदि हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो वो शब्द चयन जो हम लोग वाक्य के लिए करेंगे वह क्या होता है, गलत होता है। जैसे इस पुस्तक का यही अच्छाई है। अच्छाई क्या पुस्तक में होती है कि मनुष्य के गुण में अच्छाई बुराई होती है। तो यहाँ मनुष्य में अच्छाई बुराई का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या किए हैं, शब्द का जो चयन किए हैं इस वाक्य के लिए, इस पुस्तक की यही अच्छाई है, इस वाक्य के लिए हम लोग गलत शब्द का चयन किए हैं शब्द का। तो इसलिए ये वाक्य भी क्या होगा, गलत ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस पुस्तक की यही, पुस्तक में क्या होती है, अच्छाइयाँ, विशेषता, हमें संदेश मिलता है, उद्देश्य प्राप्त होता है। तो ये पुस्तक की विशेषता। यहाँ क्या होगा, विशेषता। चिड़िया बोल रही है, चिड़िया क्या बोलती है कि चहकती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जिन शब्दों का इस वाक्य के लिए चयन किया वो क्या है, गलत शब्द है। चिड़िया चहक रही है। नेक्स्ट है, मेरे लिए गणित कठोर विषय है। तो यहाँ भी हम लोगों ने वही गलतियाँ की हैं। मेरे लिए गणित कठिन और विषय होता है, वो इसका भी ध्यान रखना है। ये ज़्यादातर गलतियां लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, हम अपने वचन पर अस्थायी हैं। तो अस्थायी वचन पर क्या अस्थायी रहा जाता है कि कहीं आदमी रहता है, जो घर जमीन जहाँ रहता है उसको हम लोग कहते हैं कि अस्थायी है। वो पटना में रहता है तो वो पटना में वो अस्थायी रहता है। तो इसके लिए हम लोग भी क्या किए हैं, गलत शब्द का निर्माण किए हैं, चयन किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम अपने वचन पर दृढ़ है, अटल, ये होता है मीनिंग। दूध की नाप होती है, दूध की क्या होती है, नाप,
माप। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट नंबर है दूध की माप। क्लियर हो गया? माप होता है। इसके अगले पार्ट को और भी वाक्यगत अशुद्धियाँ के पार्ट हैं, उन पार्टों को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।